हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि 2023 जनवरी में पेपर होना है, उसके हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो 2021 में पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसका हम लोगों ने 19 सेट कंप्लीट कर दिया है। 20वां सेट अभी हम लोगों ने छोड़ दिया है। 20वां सेट को हम लोग करेंगे कल, और हम लोग आज करेंगे सेट नंबर 21। और ये जो अपनी क्लास है ये है शाम 7 बजे, और जो मैथ्स की क्लास होती है वो होती है शाम 8 बजे। हम लोग इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एक सेट में यदि मैं 2021 की बात करूं तो वहाँ पर 25 क्वेश्चन आते थे, और इस बार का जो पैटर्न हुआ है वो एग्ज़ाम का चेंज हुआ है, और आपके एग्ज़ाम में पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन आने वाले। पर सब्जेक्ट का मतलब मैथ्स में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, हिंदी में 20 या इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, और जीएस में कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। टोटल आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएंगे। देखो पहले आते थे 100 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो ये वाला जो सेट है ना 25-25 क्वेश्चन का, तो इन्हीं से कॉन्सेप्ट निकल गए आपके ये 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं। यदि आपने जितने सेट में करवा रहा हूँ सारे सेट अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानो कि आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो इस पेपर की मैं बात करूं तो ये पेपर 17/11/2021 को हुआ था लक्ष्मण नगर ION डिजिटल जोन IDN लक्ष्मण नगर में हुआ था, और इसकी जो टाइमिंग थी वो 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में थी। हाँ, इस क्लास की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप से ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको इसका PDF का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो फिर आप लोग यहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है ना। चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पर है 8 मित्र PQRST UV और W एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। PR और S के बीच में है, TW के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, QS के एकदम बाएं बगल में है, TS के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, V U और W के बीच में है, S और W के बीच में कौन बैठे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक गोला बना लेंगे। इसमें हम लोग 8 व्यक्ति बैठा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ पर हमें एकदम ठोस जानकारी दी गई है हम लोग उस पे चलते हैं, उस सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पर देखो TW के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक है ना। तो W के बाईं ओर, तो W यहाँ बैठा दो, इसका बायां पहला, दूसरा और तीसरा T यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखो QS के एकदम बाएं बगल में है। अब हमें S की पोजीशन नहीं पता, तो अगली लाइन पढ़ेंगे। TS के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो S के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ना, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो S यदि हम यहाँ बैठा दें तो S के दाहिने तीसरे स्थान पर हो जाएगा। क्लियर है। आगे V U और W के बीच में है, तो W यहाँ है तो U यहाँ होगा, और V कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। यहाँ की लाइन पढ़ो। PR और S के बीच में है, ठीक है। S यहाँ पर हो गया, S यहाँ पर हो गया, तो R यहाँ होगा, और P कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। R और S के देखो बीच में हो गया। बचा कौन? Q, तो Q यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, Q S के एकदम बाएं बगल में बैठता है। क्या पूछ रहे हैं? S और W के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर कौन बैठेगा? Q। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है। इस पे 57, 28, 29, 68 क्वेश्चन मार्क 33 और 72, 37, 35। तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलो, यदि मैं देखो 29 और 28 को जोड़ दूं तो कितना होता है सर? 57 होता है। 35 और 37 को ऐड करूं तो कितना होता है? 72 होता है। ऐड कर लो, 7 5 12, 3 2 6 1 7, हो गया 72। तो वैसे ही 33 में मैं क्या ऐड करूं कि आपका 68 मिल जाए, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 68 से 33 घटा दो, कितना आएगा? 35। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? वो 35 आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये आपका आया है नॉन वर्बल रीजनिंग का, और नॉन वर्बल रीजनिंग का है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो और देखो इसको, इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है ना। और इसका जो लॉजिक है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पर है माता पिता और पुरुष में क्या रिलेशन। देखो, क्या माता पिता होते हैं? क्या नहीं होते। माता महिला, पिता पुरुष अलग अलग है। और इसके बाद दिया है आगे पुरुष का। क्या सभी पिता पुरुष हैं? हाँ, जितने भी पिता है ना वो सारे क्या हैं? वो पुरुष हैं। तो ये बन जाएगा पुरुष का,
ये बन जाएगा पिता का और ये बन जाएगा माता का, मदर का। तो इस प्रकार का आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर 16, 9, 27, 19, 76, 67, 335। एक चीज़ देखो, ये 9 त्रिक 27 3 गुना लिखा है, 19 चौक 76 4 गुना है, ये यहाँ पर कितने गुना लिखा है, 5 गुना। अच्छा, इसके बीच का अंतर देखो, 16 और 9 के बीच का अंतर ये माइनस का 7 हो रहा है। 27 और 19 की बात करें तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है, 27 से 19 में जाओ, 17 से 9 जाएगा, ये माइनस का 8 हो रहा है ना। इसके बाद हम लोग 76 से 67 जाएंगे तो 16 से 7 जाएंगे, माइनस का 9 हो रहा है। इसका मतलब इसके जो आगे आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। 335 से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 325। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि P, अच्छा यहाँ पर इस पे रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने वाले श्रृंखला को आपको पूर्ण करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो हमने क्या कहा कि जहाँ का ग्रुप सबसे बड़ा हो पहले वहाँ पे फोकस करो। क्या है, RQPS, ठीक है। तो P के बाद क्या आएगा, R आएगा, R के बाद क्या आएगा, Q आएगा। RQPS, तो यहाँ क्या होगा, RQPS, RQPS, PS। ऐसे देखो कौन सा ऑप्शन है, SRQSRPQS। आपको केवल ऑप्शन नंबर सेकंड दिखेगा जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इस पे सीक्वेंस बन रहा है PQRS का। किसका बन रहा है, QS, यहाँ पर देखो RQPS या PSRQ का, किसका, PSRQ, ये आपका सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कथन निष्कर्ष से। इसमें कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, सभी तारे धूमकेतु। अब आगे हम लोग आते हैं कथन पे। इस पे धूमकेतु और ग्रह मिल गया। अगर कुछ ग्रह धूमकेतु हैं तो कुछ धूमकेतु क्या हो जाएंगे, ग्रह हो जाएंगे। इसका मतलब पहला वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले की यदि हम बात करें तो अगला क्या है, सभी तारे धूमकेतु हैं। तारे और धूमकेतु में रिलेशन पूछ रहा है। देखो ग्रह की वैल्यू यहाँ कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, 50-50 वैल्यू, दोनों जुड़ेंगे नहीं, तो तारे और धूमकेतु में कोई रिलेशन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, जिनके फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है ना, 3 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब हमें 3 को लेके क्लॉकवाइज घूम जाना है। 3 के बाद क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या है, 4 है। सेम वैसे इसको कर लो, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद क्या है, 5 है। मतलब 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत 2 हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलें आगे। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, हाँ कुछ इस प्रकार का फिगर है। ये फिगर बताना है कि आपको कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखो कुछ ऐसे करके फिगर बना हुआ है, मैं बड़ा सा बना देता हूँ इसको, ठीक है। कुछ इस प्रकार का। अब इसको बताना है कि ये कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये केवल आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखेगा जो कि कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार और देख लेना आप लोग, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर है 2 वर्ष पूर्व T की आयु P की आयु की 2 गुनी थी, ठीक है। हमने देखो P की आयु की 2 गुनी ना, T की आयु जो है P की आयु की 2 गुनी। अगर P की आयु 1 है तो T की आयु कितना है, 2 है। वर्तमान में P की आयु R के आयु की 3 गुनी है। तो वर्तमान में देखो P की आयु कितनी है, R के आयु की 3 गुनी। अगर R 1 है तो P कितना है, P है 3। क्या पूछ रहा है, 5 साल में P की आयु 29 वर्ष हो जाएगी। अच्छा देखो 5 साल में 5 वर्ष बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब अभी वर्तमान में कितनी रही होगी, वर्तमान में तो 24 वर्ष रही होगी। वर्तमान में कितनी रही होगी, 24 वर्ष रही होगी। अगर P की आयु वर्तमान में 24 वर्ष है, ठीक है, वर्तमान में 24 वर्ष है, तो ये दिया है 2 साल पहले का,
ये क्या है 2 साल पहले का, तो 2 साल पहले ये 22 साल का रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा। अगर 2 साल पहले ये 22 साल का रहा होगा तो टी 44 साल का रहा होगा 2 साल पहले, 44 साल का। और यदि टी 44 साल का है 2 साल पहले, तो वर्तमान में कितना होगा, 44 + 2 मतलब कितने साल का, 46 साल का। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में नेशन को कुछ इस प्रकार से कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में क्या लिखा है, BEAUTIFY को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। देखो इनका कोड होता है 14, तो इन्होंने लिख दिया गया है 13, ठीक है। ओ का कोड 15 होता है, 12 लिखा गया है। टी का कोड 20 होता है, इन्होंने 7 लिखा है। आई का कोड 9 होता है, इन्होंने कितना लिखा है, 18 लिख दिया है, ठीक है। ऐसे करके इसका मतलब इन्होंने क्या किया है कि इसका विपरीत लिख दिया है। विपरीत लिखने के बाद इसके कोड लिखे गए हैं। इनका विपरीत क्या होता है, एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है। एल का कोड 12 होता है, लिखा है ना। तो सेम टू सेम आप भी इसका विपरीत लिख दो। बी होता है 2, और बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। वाई का कोड होता है 25। इसके बाद ई होता है, ई का कोड होता है 5, और ई का विपरीत क्या होता है, वी। वी का कोड होता है 22। ए का विपरीत होता है जेड, कोड होता है 26। यू का विपरीत होता है एफ, कोड होता है 6। टी का विपरीत होता है जी, जी का कोड होता है 7। आई का विपरीत होता है 9, आई का कोड होता है 18। सॉरी, आई के विपरीत का कोड होता है 18, क्योंकि जो आई होता है इसके विपरीत क्या होता है, आर होता है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कहाँ पे, ठीक है। एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, आगे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा इसका कोड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है 6 मित्र ABCDEF एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। ये शोर मुंह है। बी F और C के बीच में, तो F और C के बीच में कौन है, B है। E C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, जो E है वो C के दाईं ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर है। D E के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। D जो है E के बाईं ओर ठीक बगल में, तो D यहाँ पर हो जाएगा। B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। अच्छा अब इसको भी बना लेते हैं। F और C के बीच में कौन बैठा है, B। तो F को यहाँ बैठा लो, C यहाँ हो जाएगा, तो B कहाँ हो जाएगा, B यहाँ हो जाएगा। देखो 3 3 6 लोग हो गए ना, बचा कौन, A, तो A यहाँ पर बैठ जाएगा। क्या कह रहा है, B के दाएं दूसरे स्थान पर, तो B के दाएं दूसरे स्थान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, A है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जटिल का सरल से वही संबंध है जो संकुचन का किससे। तो जटिल मतलब क्या होता है, कठिन। कठिन का क्या हो जाएगा, सरल। संकुचन का मतलब क्या होता है, संकुचित करना, ठीक है, कम करना उसको। इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रचार, ठीक है ना। आगे चलना, यहाँ पर है किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। क्या लिखा गया इसको, KILOGRAM। किलोग्राम को लिखा गया है LZQFNKHJ, इस प्रकार से लिखा गया ना। एक चीज देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि M का, अच्छा M यहाँ पर कितना होता है, 13 होता है, और Z कितना होता है, 12 होता है। M 13 L 12 ना, तो यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है। आगे यहाँ पर देखो A होता है 1, Z होता है 26, यहाँ भी माइनस का 1। ये कितना हो रहा है, 18 से 15, पर ये क्यों है ना, 18 17, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 1। G से हम लोग FRN माइनस 1, मतलब सभी में क्या हो रहा है, माइनस 1। वैसे एयरक्राफ्ट का लिख लो AIRCRAFT, इसका क्या बनेगा, T का -1 करेंगे हमें मिल जाएगा S, F का -1 करेंगे हमें मिल जाएगा E, A का -1 करेंगे मिल जाएगा Z, R का हम लोग माइनस का 1 करेंगे, R 18 होता है, Q 17 होता है, Q मिल जाएगा। C का -1 हमें B मिल जाएगा, R का -1 कितना मिल जाएगा, R 18 होता है, Q 17 होता है। I का -1 कितना मिल जाएगा, I 9, तो H मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। I का विपरीत यहाँ पर H मिल जाएगा, सॉरी I से -1 जाएंगे H मिल जाएगा, और A से -1 जाएंगे क्या मिल जाएगा, Z मिल जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आप लोग देख लो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो दर्पण को इधर रख दो, रख दिया,
रख दिया दर्पण। हमने क्या कहा है, कागज में इसको नोट कर लो, कागज को पलट के देख लो, जो दिख जाए वही राइट आंसर, ठीक है ना। जैसे ये मेरा कागज है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे करके कागज को पलटाओ, जो इधर की ओर आपको दिखे, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो जो आपको दिखे वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। दूसरा चीज हमने क्या होता है, जो दर्पण के नजदीक वो दर्पण के नजदीक रहे, ये लाइन दर्पण के नजदीक है तो ये ऐसे बन जाएगा। इसके बाद ए जैसा है वो ऐसे ही बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, उल्टा बना है, और 3 ऑप्शन में 1 होगा। ये देखो 5 का ये पॉइंट इधर है तो 5 का ये पॉइंट इधर होगा, ऐसे करके 5 बन जाएगा। तो ऐसा 5 किधर बना है, ये तो है नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया। अच्छा जी तुम्हारा कुछ ऐसे बन जाएगा, एक्स ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और जी ऐसा किसमें, ऑप्शन नंबर 1 ही में जो है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इस पर देखते हैं पहले दूसरे किस प्रकार से मीनिंग से आएंगे। देखो जूम कर लिया, चलो डिक्शनरी में देखो RCRE तक तो हमें सेम मिल रहा, ठीक है। इस वाले पे पहले आया ए और सभी में क्या है डी है, तो इसका मतलब 2 नंबर की मीनिंग देखो सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये नंबर की मीनिंग तो आ गई। अब इस पे डी है, डी हटा दो, इस पे डी है, डी हटा दो, इस पे डी है, डी हटा दो, इस पे आई है, आई है, आई है, इस पे ई है, ई है, ई पहले आता है, तो 5 नंबर की मीनिंग पहले आ जाएगी। इसके बाद ये वाली मीनिंग भी हो गई, आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, आई से आई हटा दो, यहाँ पर भी आई है, यहाँ देखो टी है, बी है, टी है, तो बी पहले आएगा ना, तो 3 नंबर की मीनिंग पहले आ जाएगी। यहाँ टी है, यहाँ टी हटा दो, ओ आता है पहले, ए आता है, ए आता है ना, तो 4 नंबर की मीनिंग पहले होगी, फिर 1 नंबर की मीनिंग हो जाएगी। तो पहले 2 नंबर की, 5 नंबर की, 3 की, फिर 4 की, फिर 1, इस प्रकार से आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेकेंड, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस पे दिया गया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। देखो यहाँ पर सी है, सी से एक्स, अच्छा सी का होता है विपरीत एक्स, ठीक है, सी एक्स होता है विपरीत, जी का टी होता है ना। अच्छा इसमें भी देख लो, एच एक्स एल ओ, ई वी आई आर विपरीत दिए गए हैं, एल का विपरीत ओ होता है, पी का विपरीत क्यू होता है, इन सब में देखो विपरीत दिए गए, इसमें विपरीत नहीं है। जी के यहाँ पर वी के स्थान पर क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, जो कि नहीं है, इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित और छठी संख्या 5वीं संख्या से संबंधित है। देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है सर, 256 लिखा हुआ है। 19 के स्क्वायर कितना होता है, 361, तो 21 के स्क्वायर कितना होगा, 441। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये है कि किसी कूट भाषा में ए बी, यहाँ लिखते हैं ABSTRACT अब्स्ट्रैक्ट को लिखा जाता है IIYYVDEU, ठीक है। कैसे लिखा गया है, इसको कैसे लिखा है, कोड कर लेते हैं ना इसको। आई का कोड होता है 9, इसका भी 9 होता है, इसका 25 होता है, 25 होता है, 22 होता है, डी का 4 होता है, ई का 3 होता है, यू का 21 होता है। क्लियर है ना, सिंपल। 1 1 19 20 18 1 3 20, ई का 5 होता है ना। देखो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या हुआ, यहाँ पर यह कि 20 से +1 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है, यहाँ +7 हो रहा है, यहाँ +8 हो रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। वैसे ही आप लोग इसको कर लो INSTINCT, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1, ऐसे हो जाएगा ना। चलो आई होता है कोड 9, 9 8 कितना होता है, आई का कोड 9 होता है ना, तो 9 8 होता है 17, 17 होता है, तो यहाँ स्टार्ट होगा क्यू से। इसमें ओ से क्यों दे रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, आई का गलती नहीं कर रहे हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एन का कोड होता है 14, 14 7 कितना होता है, 21, क्या आएगा, यू आएगा। ये होता है 19, 19 6 9 6 15, यहाँ पर 19 9 6 15 25 ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। यहाँ पर आगे क्या लिखा है, टी,
20 5 25, यहाँ पर भी हमें y मिल जाएगा। i होता है 9 और 9 4 13, 13 हमें m मिल जाएगा। n होता है यहाँ पर 14, 14 3 17, यहाँ पर q मिल जाएगा। 3 2 5, यहाँ पर e मिल जाएगा। यहाँ पर 21 मिल जाएगा। ठीक है, 21 का मतलब q। तो ये तो q यहाँ से स्टार्ट हो रहा है i से। i में +8 करना, i का कोड 9 होता है, 8 हम लोग करेंगे, 9 8 17 ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड तो हो ही नहीं सकता। क्या है, क्यू यू वाई वाई एम क्यू ई यू। तो क्यू यू वाई वाई एम क्यू ई यू नहीं आ रहा है ना। तो एक काम करो, ओ को आप लोग क्यों ही बना लो, ठीक है, तब ये वाला राइट होगा। ठीक है, ओ को आपको क्यों बनाना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, राइट होगा। अन्यथा की स्थिति में राइट तो नहीं हो रहा है। हाँ, ए ई आई, आई का ओ। कोई दूसरा लॉजिक लगा है क्या इस पे? ठीक है, एक बार इसको आप लोग भी चेक कर लेना। ठीक है ना, मेरे हिसाब से यहाँ पर क्यों कर लो, ओ को क्यों बना लो, तो आपका पूरा आंसर जो होगा वो मैच कर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकती है। देखो यहाँ पर 240 से 58 हुआ है, मतलब प्लस का 18 हुआ है। यहाँ पर प्लस का 20 हुआ है, आगे प्लस का 22 हुआ है, इसका मतलब आगे प्लस का 24 होगा। आएगा कितना, 324 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है यहाँ पर, ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग की ओर जाना है। और देखो आपके जो ऑप्शन आ रहे हैं वो सब कोई दशमलव में तो है नहीं, इस वजह से जो भाग के पहले लिखा होगा इस संख्या को पूरा डिवाइड करें। क्या, इस संख्या को पूरा डिवाइड करें। अगर भाग के पहले कहीं पर गुणा आ रहा है और इसके बाद भी कहीं गुणा आ रहा है तो फिर हमें सतर्क हो जाना है, क्योंकि हमें फिर दोनों चेक करने पड़ेंगे। चलो यहाँ पर डी और सी एक साथ आ रहा है तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा। चलो डी, यहाँ पे डी का मतलब भाग है, तो 18 3 का 54, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो भाई पूरा डिवाइड हो गया है, यहाँ पर 3 आएगा। सी का मतलब कितना है, सी का मतलब है गुणा, यहाँ पर गुणा 66 दूनी कितना होगा, 2 6 का 12, 2 हासिल लिख, 2 6 का 12 1 13, 132। यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस। 132 से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि 129 आएगा ऐसे में। यहाँ पर डी है ना, डी के पहले क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। यहाँ डिवाइड का साइन है, यहाँ पर गुणे का साइन है। अब देखो 7 पन्ना 35 होता है और 14 से 35 नहीं डिवाइड होता है। अगर 14 7 डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा और इसका आंसर दशमलव में आएगा, तो ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब बचा ऑप्शन नंबर हमारे पास, ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, सेकंड। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर डी को भाग बना लेंगे, सी को गुणा बना लेंगे। 2/54 करेंगे, 1/27 होगा और 27 18 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और जो बचा ऑप्शन वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस पर आप लोग वैल्यू रख लेना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला ये है कि मेथड को लिखा जाता है OIZPYP। ठीक है, तो एम का कोड होता है 13, 13 2 15 हुआ ना। ये होता है 5 को ये हमने लिखा 4, 5 4 9। ठीक है, इसको 20 6 26, एच को यहाँ पर पी लिख दिया गया। अच्छा एक बार इसको ऐसे लिखते हैं ना, METHOD। इसको एक बार देख लो क्योंकि अच्छा है ये क्वेश्चन। OIZPYP। देखो एम का कोड होता है 13, ई का होता है 5, टी का होता है 20, एच का होता है 8, ओ का होता है 15, डी का होता है 4। यहाँ पर 15 9 26 16 25 और यहाँ पर 16। यहाँ पर देखो क्या हुआ, 13 + 2 15, 5 + 4 9, 20 6 26, 8 8 16। ठीक है, ये हो रहा है +10, ये हो रहा है +12। ठीक है ना, तो n में हम +2 करेंगे कितना मिलेगा, 14 2 16, क्या मिल जाएगा हमें p। o में हम लोग +4 करेंगे तो 15 4 19, क्या मिलेगा हमें s। इसके बाद r में हम लोग +6 करेंगे 18, 18 6 कितना होगा 24, 24 से हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। m में हम लोग क्या करेंगे, +8 करेंगे, 13 और 8 कितना होता है, 13 और 8 21 हो जाएगा। 21 का मतलब यहाँ क्या आएगा, u आएगा। इसके बाद यहाँ पर o है ना, यहाँ पर क्या है, a है। a में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 10 करेंगे ना, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, यहाँ क्या आएगा k आएगा। l में हम लोग प्लस का 12 करेंगे, 12 और 12 कितना होता है 24, तो यहाँ क्या मिल जाएगा x। इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, राधा और गणेश की 3 बेटियां हैं। ठीक है, यह हम लोग बना लेते हैं राधा
और यहाँ हम लोग बना लेते हैं गणेश। ठीक है, राधा और गणेश की कितनी बेटियां हैं? टोटल 3 बेटियां हैं। ऐसे करके 1, 2 और 3। कौन कौन है? मनुजा, मनुजा को मनु लिख लेते हैं। तारिणी को तारी लिख लेते हैं, तारिणी लिख ही लो। सुषमा को सुषमा लिख लो। ठीक है, आगे देखो, तरिणी की शादी जय से हुई है। तरिणी की शादी किससे हो गई? जय से हो गई। ठीक है, तरिणी की शादी जय से हो गई। और सुषमा की शादी अभय से हो गई। सुषमा की शादी किससे हो गई? ये अभय से हो गई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है। ये है ज्ञानेश, ये ज्ञानेश है ना, ज्ञानेश ये है। इसका तीसरा दामाद कौन है? अखिल है। अखिल कौन हो जाएगा? मनु का पति, तो यहाँ पर हो जाएगा अखिल। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहाँ पर अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी हैं। इसके 2 बच्चे हैं, एक जो है पीयूष और दूसरा क्या है? दूसरा है रानी। ठीक है ना, आगे यहाँ पर देखते हैं। जय की 2 बेटियां ऋचा और नेहा हैं। इसकी 2 बेटियां कौन है? ऋचा और नेहा। क्या पूछ क्या रहा है? राधा का रानी से क्या संबंध है? बताओ, राधा का रानी से क्या संबंध है? ये रानी हो गई ना, तो रानी की माँ की माँ की माँ कौन होती है? नानी। तो राधा की रानी कौन हुई? नानी। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का है, पेपर को कटिंग करके खोलना है। ठीक है ना, चलो जूम कर दिया हमने, कर दिया ना जूम, अब कर लेना, हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने क्या किया? पेपर को ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मुड़ गया तो हमने ऐसे मोड़ दिया, तो ये इस प्रकार से बनेगा। जब ये खुलेगा तो इसका एक फिगर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये वाला फिगर यहाँ पर क्लिक हो जाएगा और ये फिगर इधर की ओर चला जाएगा। सेम टू सेम जब ऐसे खुलेगा तो एक फिगर यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक है, एक और एक 2 फिगर। तो इस प्रकार के आपके कहाँ पे फिगर दिख रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको कर लेना और मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं और आज का अभी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, इसके बाद मैथ को करना ही है। देखो, ई का कोड 5, 5 के बाद सी का कोड 3, 3 से हम 5 पे गए, 5 से 7 पे गए, 7 पे 9 पे गए, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 कोड होता है एम का। ठीक है ना, यहाँ होता है यू का 21। ठीक है, 21 से हम लोग माइनस का 6 आ रहे हैं तो ए मिल रहा है। ए से -6 जा रहे हैं तो जी, अच्छा ए यू से +6 जा रहे हैं तो ए मिल रहा। इससे हम लोग +6 जा रहे हैं, जी मिल रहा। जी से +6 जा रहे हैं तो एम मिल रहा। एम से हमें +6 जा रहे हैं तो हमें एस मिल रहा। एस से हम लोग +6 जाएंगे तो 19 से कितना होता है? 25। क्या मिल जाएगा? वाई एम। तो वाई एम हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज की जो रीजनिंग की क्लास है यहीं तक की रखेंगे और हमने टोटल 25 क्वेश्चन कर लिया और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं मैथ्स को सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप लोग इसका रिवीजन कर लो, फिर हम लोग 8 बजे से अपनी क्लास किसकी करेंगे? मैथ्स की। क्लियर है ना, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, और मिलते हैं मैथ्स की क्लास में। जल्दी से आ जाइएगा वहाँ पे। ठीक है ना, कितने बजे से? 8 बजे से। क्लियर है ना? ठीक है।